हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण करंट इशू पे है जो आपकी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस एग्जामिनेशन। ये आपके 66वीं बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा सीधा रिलेशन बिहार से है। ये आपके एसएससी और बिहार एसआई दोनों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण है 66वीं बीपीएससी के लिए। इस पे हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी पीएमएमएसवाई पे चर्चा करेंगे। इसके बाद मोबाइल ऐप ई गोपाला के बारे में चर्चा करेंगे और जो पशु वीर्य केंद्र पूर्णिया, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन तो 100% आपके 66 बीपीएससी में आना चाहिए। और बिहार एसआई मेंस होने वाला है और बिहार एसआई प्री का भी होने वाला है। उन दोनों के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत जल्द बिहार एसएससी के लिए भी नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चर्चा करने से पहले, यदि आप 66वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ये क्लासेस हमारा ऑनलाइन लाइव क्लासेस होता है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री और जीएस मेंस, इन दोनों के लिए प्रॉपर बैच आरंभ हो चुका है। कुछ क्लासेस हुई है लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जब आप प्री की तैयारी करते हैं और आपकी मेंस की पकड़ अच्छी होती है तो आप प्री क्वालिफाई करने के बाद लीड करते हैं। तो मेरा मानना है कि प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी होनी चाहिए। चलिए आज के क्लास पे चर्चा करते हैं। आपका क्लास मेरे साथ जुड़ने के लिए आप 8368196379 पे संपर्क करेंगे। विशेष जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, gostudyclasses.com, gostudyclasses.com पे लॉगिन करेंगे। आपको हमारे बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा, क्या क्या क्लास अवेलेबल है उसके सारे डिटेल मिल जाएंगे। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को, ये ध्यान दे, डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी बिहार चुनाव होने वाला है, उसी को ध्यान में रख करके एक तरह से कहें तो ये चुनाव से भी प्रभावित है। लेकिन आप डेट याद रखें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर से किया गया है और इसके लिए आप देखें कि 20,050 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए जो टोटल रकम है वो भी आप याद करेंगे। इस योजना का मकसद किसानों की आय दोगुनी करना। सरकार के लक्ष्य है कि मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित, तो इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है, ध्यान रखेंगे। इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मत्स्य पालन तथा पशुपालन क्षेत्र के लिए कई और योजनाओं की शुरुआत की। कई और योजना मतलब हम गोपाला की बात करेंगे और पूर्णिया पशु वीर्य केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। और ध्यान दें, इस योजना की शुरुआत बिहार से हुई है, तो ये आपके लिए, बिहार के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो या बिहार एसएससी हो, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस योजना की शुरुआत बिहार से हुई है।
यहाँ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे और मछुआरों के कल्याण के रास्ते में आने वाली जो कमियां हैं उसको दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, किसान की आय को दोगुना करना और इसके लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि निर्यात को काफी हद तक बढ़ाने का इस पे ध्यान दिया गया है। इसके लिए लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की बढ़ोतरी करना है। आप ये याद रखेंगे कि 24-25 तक अतिरिक्त 70 लाख का टारगेट रखा गया है, 70 लाख टन का। और मछली निर्यात से आय 1 लाख करोड़ रुपये तक करना, यानी 2024-25 तक अतिरिक्त आय में 1 लाख करोड़ तक के आय का निर्धारण किया गया है और अतिरिक्त उत्पादन यानी 70 लाख टन तक की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य पालन और इसके सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर को सृजन करने का भी लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो इसका ये दोनों पॉइंट जो उद्देश्य का है कि अतिरिक्त 70 लाख टन, 1 लाख करोड़ रुपये का निर्यात बढ़ाना और 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना, ये भी आप याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। यह योजना मत्स्य उत्पादन क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है। इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के दौरान सभी राज्य व संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जाएगा। ये आप ध्यान रखें। इस योजना के अंतर्गत आप देखें यहाँ पे 20,050 करोड़ रुपया निवेश मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में होने वाले सबसे ज्यादा निवेश है। इसमें से लगभग 12,340 करोड़ रुपये का निवेश समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केंद्रित गतिविधियों पर होगा और 7,710 करोड़ रुपये का निवेश फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कितना निवेश, यानी 12,340 करोड़ रुपया ये समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए है और 7,710 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब हम चर्चा करेंगे ई गोपाला ऐप के बारे में। PMMSY के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल ऐप ई गोपाला की भी शुरुआत किया है, यानी जो अभी आपने देखा इसी के साथ साथ इसी PMMSY योजना के साथ ही प्रधानमंत्री ने एक मोबाइल ऐप है ये ई गोपाला, इसका भी शुरुआत किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई गोपाला क्या है, तो ध्यान रखेंगे एक मोबाइल ऐप है ये और यह ऐप किसान को पशुधन के लिए ई मार्केट प्लस उपलब्ध कराएगा। मतलब ये ई मार्केटिंग को बढ़ावा देने का है, खास करके पशुधन के लिए, किसान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह एक सूचना पोर्टल है जो किसानों को इनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा, पशु संपदा से जुड़े विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में किसान को सूचित करेगा, पशु संपदा से जुड़े गुणवत्तापूर्ण डेयरी, प्रजनन सुविधा, पशु पोषण और उचित चिकित्सा आदि तमाम पहलुओं को किसान को सूचित किया जाएगा इस ऐप के द्वारा। तो इस तरह से ई गोपाला ऐप खास करके पशुपालन क्षेत्र के लिए है और ये किसान को कहीं ना कहीं व्यापक रूप से प्रभावित करेगा।
नेक्स्ट ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, खास करके बीपीएससी 66 प्री के लिए और बिहार एसआई के लिए और बिहार एसएससी के लिए। यहाँ ये क्वेश्चन देखने को मिलना चाहिए। पशु वेरिकेन पूर्णिया, ये दोनों जब पीएम मोदी ने जो दोनों वर्चुअल माध्यम से जब इन ई गोपाला और एमएमएसवाई का घोषणा किया था, ये 10 सितंबर को हुआ था, ध्यान रखेंगे डेट। इसी के साथ साथ पशु वेरिकेन पूर्णिया का भी इन्होंने चर्चा की थी। तो इसके साथ ही 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले पशु वीर्य केंद्र का भी उद्घाटन किया। तो आप ये ध्यान रखें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पशु वीर्य केंद्र की, बिहार की किस जगह पे, तो पूर्णिया। इस पर 84.27 करोड़ का निवेश किया गया है। तो निवेश भी याद रखें कि कुल 84.27 करोड़ का निवेश है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए केंद्र को बिहार सरकार ने 75 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। तो बिहार सरकार द्वारा कितनी जमीन उपलब्ध कराई गई है, तो 75 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है, ये भी याद रखेंगे। लास्ट में मैं एक बार और आप लोगों को बोल दूं कि अगर आप 66वीं बीपीएससी की बेहतर तैयारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस अवेलेबल है, क्लास चल रही है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप 8368196379 पे संपर्क करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।